बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी नौशाद के ऊपर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नौशाद पाकिस्तान में बैठे हैदर के संपर्क में था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हैदर ही नौशाद का हैंडलर था। उसी के इशारे पर नौशाद ने आतंकी वारदातों को अंजाम देने का प्लान बनाया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक नौशाद और उसके साथ पकड़े गए जगजीत को टारगेट पूरा करने के एवज में 6 लाख रुपए भी भेजे गए थे। ये रकम बिहार और कतर से इन लोगों तक पहुंची थी। ये जानी जाती है। कहा जाता है कि एक बार ये मिसाइल जिस युद्धपोत को अपने निशाने पर ले लेती है उसका बच पाना नामुमकिन होता है। पुतिन की ये ताकतवर मिसाइल इतनी घातक बताई जाती है कि यूक्रेन की सेना के पास इसका कोई तोड़ ही नहीं है। जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम भी KH-22 के हमले के आगे फेल हो गए और इस मिसाइल ने यूक्रेन के दक्षिण में बसे नीप्रो शहर को एक बहुत बड़ा घाव दे दिया। क्योंकि हाल के दिनों में किसी रिहायशी बिल्डिंग पर रूसी सेना का सबसे खतरनाक हमला था। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने जानबूझकर नीप्रो शहर की उस बिल्डिंग को KH-22 जैसी किलर मिसाइल से निशाना बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े और ऐसा करके रूस यूक्रेन के लोगों को खौफ से भर दे। इससे पहले पिछले साल सितंबर के महीने में जापोरिजिया में हुए हमले के बाद मरने वालों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा हमला है, जिसके लिए पुतिन ने ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल किया जिसको यूक्रेन ट्रैक तो कर सकता है लेकिन उसे मार गिराने की ताकत उसके पास नहीं है। यूक्रेन पर हमले शुरू होने के बाद अब तक रूस ऐसी 210 मिसाइलें की बारिश कर चुका है और घातक पश्चिमी हथियारों से लैस यूक्रेन की सेना इनमें किसी भी रूसी मिसाइल को तबाह नहीं कर पाई है। 950 किलो वजनी रूस की KH-22 मिसाइल 600 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकती है और इसे मार गिराना बेहद ही मुश्किल है। यूक्रेन खुद इस बात को जानता है कि उसके पास ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो KH-22 को ढेर कर सके। हालांकि उसने ये जरूर साफ किया कि इस मिसाइल की तोड़ अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे पाने के लिए यूक्रेन 6 महीने से ज्यादा वक्त से बाइडेन से गुहार लगा रहा है। हालांकि पेट्रियट अब यूक्रेन को मिलने जा रहा है, लेकिन समस्या यह है कि उसके सैनिक पेट्रियट को चलाना ही नहीं जानते, जिसके लिए यूक्रेन ने अपने 100 सैनिकों को अमेरिका भेजा है। लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगेगा और तब तक यूक्रेन पर KH-22 जैसी मिसाइलों का खतरा मंडराता रहेगा, जैसा कि नीप्रो शहर में देखने को मिला। यूक्रेन के मुताबिक रूस की मिसाइल ने जिस इमारत को निशाना बनाया उसमें 1700 लोग रहते थे और रूस के इस हमले में वहाँ 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गयी, जबकि 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और शनिवार को हुए इस हमले के बाद मलबा हटाने और लोगों की तलाश में 48 घंटे से ज्यादा लग गए।